एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, लोग नारायण नारायण करते हैं। ऐसा सुनकर माता लक्ष्मी बोली, आपको पाने की नहीं बल्कि मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। तब श्री हरि बोले कि लोग लक्ष्मी लक्ष्मी का जप तो नहीं करते हैं। तब माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए कि लोग सबसे ज़्यादा किसकी भक्ति करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और एक गांव पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर के जजमान ने दरवाज़ा खोला और कहा कि आप कौन हैं? प्रभु बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान की कथा पूजन कीर्तन कराना चाहते हैं। जजमान बोले, ठीक है, जब तक कथा होगी आप हमारे घर पर रहना। अब प्रभु ने कथा कहना शुरू कर दिया। दूसरे तीसरे दिन से खूब भीड़ होने लगी। भगवान खूब खुश हुए कि लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। उधर माता लक्ष्मी ने सोचा कि अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। उन्होंने एक बुढ़िया का रूप धरा और एक घर पहुंची। महिला ताला भरकर कहीं जा रही थी। लक्ष्मी माता ने कहा कि बिटिया, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। महिला ने कहा, मैं कीर्तन में जा रही हूँ। तब माता जी ने कहा, अरे पिला दो बिटिया, मैं बहुत प्यासी हूँ। तो उस महिला ने माता जी के लिए लोटे में पानी लेकर आई। माता जी ने पानी पीकर लोटा वापस किया। जब माता जी ने लोटा वापस किया तो वो सोने का हो गया। ऐसा देखकर वो महिला आश्चर्यचकित हो गई। अब उस महिला के मन में लालच आ गया। उसने माता जी से कहा कि आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। उसने सोचा कि खाना खाएंगी तो थाली भी सोने की हो जाएगी, लेकिन माता जी ने कहा कि नहीं बेटी, तुम कीर्तन में जाओ। वो महिला कीर्तन में गई, लेकिन वहाँ जाकर उसने आसपास की सारी महिलाओं को ये बात बताई। अब कीर्तन में लोगों की संख्या कम हो गई। भगवान श्री हरि ने इसका कारण पूछा। तब किसी ने बताया कि नगर में एक चमत्कारी माता आई हैं। वो जिनके घर में खाती हैं वो थाली सोने की हो जाती है, जिस गिलास में पानी पीती हैं वो गिलास सोने का हो जाता है। विष्णु जी समझ गए कि माता लक्ष्मी का आगमन हो गया। इतना सुनते ही सेठ जी भी वहाँ से निकल गए और लक्ष्मी माता के पास पहुँचे और माता लक्ष्मी से कहा कि माँ, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरा ही घर छोड़ दिया। तब माता जी ने कहा कि मैं तो सबसे पहले तुम्हारे ही घर आना चाहती थी, पर तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है वो चला जाए तो मैं आ जाऊंगी। सेठ ने कहा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे ही भगवान घर आए, सेठ ने उनसे कहा, अब आपके रहने की व्यवस्था मैंने धर्मशाला में कर दी है। भगवान विष्णु ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों, अभी तो कथा कहनी बाकी है। इतने में माता लक्ष्मी आ गई और भगवान से बोली कि अब तो आप मान गए कि लोग मेरी ही भक्ति ज़्यादा करते हैं। तब भगवान बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन एक बात ये भी देखी गई है कि जहाँ संत और साफ तरह की कमाई करने वाले लोग रहते हैं वहाँ तुम स्वयं आगमन करती हो। इतना कहकर श्री हरि वहाँ से चले गए। अगले दिन सेठ के घर में गांव वालों की भीड़ लग गई। सभी लोग चाहते थे कि माता जी उनके घर आएं। तब माता जी ने कहा कि मैं जा रही हूँ। सभी ने कहा कि माता जी ऐसा क्यों, आप क्यों जा रही हैं, क्या हमसे कोई गलती हो गई? तब माता जी ने कहा कि मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास रहता है। आपने नारायण को तो यहाँ से निकाल दिया, तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। इतना कहकर माता लक्ष्मी भी वहाँ से चली गई। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। धन के पीछे भागने पर धन तो मिल जाता है, लेकिन वहाँ भगवान विष्णु नहीं आते हैं, और जहाँ भगवान विष्णु नहीं होंगे वहाँ माता लक्ष्मी तो हो ही नहीं सकती। इसलिए पूजा पाठ और पुण्य कर्म करने चाहिए। यदि हमारा मन सच्चा होगा तो माता लक्ष्मी स्वयं हमारे पास आएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।